होना चाहिए। अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है तो आप समझ लीजिए आप अखंड चूतिया है, ये लाइन चला लीजिएगा। सारे काबिलियत अमित शाह के लड़के के अंदर है, बीएसएस का अध्यक्ष बनकर बैठा हुआ है। एक मिनट, शरद पवार के पास था, शरद पवार भी बोर्ड के अध्यक्ष बने थे। क्या नाम सर? जी मेरा नाम सनातनी रवि रंजन है। अच्छा, रवि जी कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का रहने वाला हूँ सर। बिहार के रहने वाले हैं। क्या माहौल है इस बार लोकसभा चुनाव का? मोदी जी आने वाले हैं, बस फिर मोदी जी आ जाएंगे। कैसे मोदी जी आ जाएंगे? आप बिहार में देखे तेजस्वी यादव जी गांधी मैदान देखे हैं, वो कहते हैं कि मोदी की बात ना करो, मुद्दे की बात करो। अच्छा, मुद्दे की बात करते हैं, चलिए मुद्दे की बात पे हम चर्चा करते हैं। उनका मुद्दा क्या था? उनका मुद्दा समाज को तोड़ने की थी। पहली बात सुन लो, उनके विपक्ष वालों ने क्या रखा था? जातीय जनगणना। क्यों भाई, क्यों? हिंदुओं में ही क्यों जातीय जनगणना होनी चाहिए? सबसे पहले हम हिंदुओं को तोड़ने की काम कर रहे हैं ना, तो भैया यहाँ पे तो मैं उनको मतलब जीवन में कभी वोट ना दूं। पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड नंबर पॉइंट, उनका जितना मैनिफेस्टो था वो तो मेरे को लग रहा था पाकिस्तान के लिए मैनिफेस्टो बन रहा है, इंडिया के लिए तो बना ही नहीं था। ठीक है, उनको विपक्ष वाले हैं, इनको सीएए से दिक्कत होती है, इनको एनआरसी से दिक्कत होती है, इनको यूसीसी से दिक्कत होती है। अरे भाई, तो इस देश में क्यों आप लोग जाओ पाकिस्तान से चुनाव लड़ो, रावलपिंडी पकड़ो, लाहौर पकड़ो, पेशावर पकड़ो, वहाँ से चुनाव लड़ो। क्यों भारत में लड़ रहे हो बिना काम धंधा के? वो तो कह रहे हैं हम भाईचारे की बात करते हैं। जो है राहुल गांधी जी का बार बार आपने बयान देखा होगा, मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं नफरत के बाजार में। सुनिएगा, कौन से हीरे मत करके हैं, कांग्रेस के निगम पार्षद थे यहाँ कर्नाटक में, वो भी भाईचारे की खूब मिसाल देते थे, भाईचारे की बात करते थे। आज उनकी बेटी चारा बन गई ना, उनकी बेटी चारा बन गई। तो ये भाईचारा किस काम का, जिसमें हमारी बहू बेटी और बहनें चारा बने? ऐसी हमें भाईचारा नहीं चाहिए सर। हाँ, ऐसे भाईचारा के खिलाफ हूँ मैं। वैसे इस समय दिल्ली में है, एक तरफ मनोज तिवारी जी हैं और एक तरफ कन्हैया कुमार जी हैं, तो क्या लगता है क्या माहौल है इस बार यहाँ का? क्या कहेंगे? देखिए, कन्हैया कुमार देश का गद्दार है। ठीक है, जो कन्हैया कुमार नारे लगाता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जो कन्हैया कुमार बोलता है कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, जो कन्हैया कुमार भारत को तोड़ने की बात करता है, जो कन्हैया कुमार भारत की न्याय संहिता पे सवाल पैदा करता है, ऐसे कन्हैया कुमार को जूते मारूंगा मैं सर। ठीक है, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस की नेतृत्व कर रहे हैं, तमाम रैलियों में स्टार प्रचार। एक मिनट सर, वो कांग्रेस में हो चाहे भाजपा में हो, जो देश को तोड़ने की बात करेगा, जो देश के न्याय संहिता पे सवाल पैदा करेगा, जो भगवान श्री राम पे सवाल पैदा करेगा, वैसे लोगों को जूते मारूंगा मैं सर। कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहे हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अच्छा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अच्छा, विचारों को रख सकते हैं। ये विपक्ष वाले हमेशा बोलते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अरे भैया, जब अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो सिर्फ आप हिंदुओं के बारे में ही गलत बोलोगे? मुसलमानों पे क्यों नहीं टिप्पणियां करते हो भाई? सिर्फ हिंदुओं पे टिप्पणियां करते हो। तुम्हारे लिए राम काल्पनिक हो जाते हैं, तुम्हारे लिए तुम हिंदू धर्म के शक्ति से युद्ध लड़ना चाहते हो। तो ये क्या दर्शाता है भैया? आप यही चीज दर्शा रहा है कि आप बार बार हिंदुओं को टारगेट करना चाहते हो, लेकिन अब नहीं होगा क्योंकि अब हिंदू जाग चुका है। हिंदू मुस्लिम हम नहीं कर रहे हैं, बीजेपी वाले कर रहे हैं। बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम करके राजनीति नहीं करते। सबसे पहले हिंदू मुस्लिम करने वाला पार्टी बता देता हूँ, कांग्रेस है। 2011-12 की स्टेटमेंट है, मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था? इस देश के प्राकृतिक संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो यहाँ पे हिंदू मुसलमान किसने किया? उन्होंने किया ना। और मोदी जी की बात करते हैं, मोदी जी हिंदू मुसलमान करते हैं, बिल्कुल करते हैं और करना भी चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हिंदू मुसलमान करते हैं, दोनों को बराबर साथ साथ लेके आते हैं। पहले की पार्टी सिर्फ मुसलमान किया करती थी, आज ये साथ साथ लेके आते हैं। मोदी जी आते हैं ना, तो एक हाथ में लैपटॉप होता है तो एक हाथ में कुरान भी होता है, इसलिए मोदी जी को हम ला रहे हैं। और सुनिए, जेन्युइन वजह बता देते हैं, हम एज ए सनातनी बता देते हैं क्यों मोदी जी को लाना चाहते हैं। सुन लीजिएगा, सबसे पहले सुन लीजिएगा, 370 हटवाने के लिए, राम मंदिर में अथक प्रयास के लिए, काशी मथुरा में जो अथक प्रयास चल रहा है, जिसके वजह से मंदिर हो सकता है 2025-26 में मंदिर बन भी जाए, वहाँ कर भी हमारे अंडर में आ जाएगा। जो भी हमारी मंदिर का जो जमीन है उन्होंने कैद कर रखा है, जितने भी शांति दूतों ने, वो भी हमारे हाथ में आएगा। ठीक है, 2026-27 तक हिंदू राष्ट्र भी बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से सुन लीजिए, जितने हमारे मंदिर टूटे हैं उसके लिए, उसको वापसी लेने के लिए मैं मोदी जी को वोट दूंगा। और बार बार जब तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा तब तक मैं वोट देता रहूंगा मोदी जी को। बता को तो लेकर विपक्ष कहता है कि भाई महंगाई इतना ज्यादा है, युवाओं के पास काम नहीं है, बेरोजगारी है, युवाओं को हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में फिर आगे 70 सालों में इन्होंने कितना रोजगार दे दिया था, मैं पूछना चाहता हूँ। 57 वही, अरे मान लेते हैं 57 ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं, 57-60 साल जो भी है, कितना रोजगार इन्होंने दिया था? इन्होंने कितना रोजगार दिया था? चलिए रोजगार की बात करते हैं। आज भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। मैं 20-21, एक मिनट सर रुक जाओ, एक मिनट, मैंने पकड़ लिया। मैं 20-21 साल का लड़का हूँ, मैं बढ़िया, मैं आत्मनिर्भर मैं भी हूँ, मेरा अपना रोजगार है, बहुत बढ़िया चलता है। आज भारत में 1.5 लाख
प्लस नए स्टार्टअप्स हुए हैं, बात करते हैं। चलिए उसके बाद से प्राइवेट सेक्टर में कितनी जॉब्स आते हैं। आप naukri.com पे जाओ, जॉब्स इंडिया पे जाओ, वर्क इंडिया पे जाओ, आप वहाँ पे नहीं जाओगे, लेकिन आप कहाँ पे जाओगे? आप तो बोलोगे कि अरे मोदी जी ने तो बेरोजगारी पैदा कर दी। अरे भाई साहब, आगे आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, आप स्किल्ड होने चाहिए। अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है तो आप समझ लीजिए आप अखंड चूतिया है। ये लाइन चला लीजिएगा। सारे काबिलियत अमित शाह के लड़के के अंदर है, बीएसएस का अध्यक्ष बनकर बैठा हुआ है। एक मिनट, शरद पवार के पास था, शरद पवार भी बोर्ड के अध्यक्ष बने थे, बीसीसीआई के अध्यक्ष बने थे शरद पवार के पास क्रिकेटर थे, शरद पवार क्रिकेटर थे। पूछो 2 करोड़ नौकरी की बात मोदी जी ने की थी, मैंने की थी। इनसे पूछिए शरद पवार क्रिकेटर थे क्या? शरद पवार क्रिकेटर थे। आज जय साहब पे आरोप लगाते हैं, अरे शरद पवार पे क्यों नहीं आरोप लगाते हो जिस समय शरद पवार था? सुन लीजिए, आप ड्रिंक करके आए हैं, हमारे माइक पे नहीं बोलेंगे सर। आप दारू पी के आए हैं, यहाँ बात नहीं करेंगे। आप जाइए, जाइए, नहीं बात करना, जाइए आप, जाइए। झाड़ू लगा रहा है, कुछ भी करें, कोई लेना देना नहीं। एक बात मैं कहना चाहूँगा, पहले चाचा चली देखिए, ऐसा है अभी इन भाई साहब ने कहा 2 करोड़ रोजगार की। चाचा थोड़ा शांति।